चलिए बच्चों, कैसे हो सब लोग। होपफुली सब बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पीवाई क्यूज करने वाले हैं नेशनल इनकम के। नेशनल इनकम हमारी इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 10 से 12 14 नंबर तक के क्वेश्चन लेकर चलता है। हमने पीवाई क्यूज शुरू किए थे तो हम जून 24 और सितंबर 24 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो जो मैं अब पीवाई क्यूज शुरू करूंगा वो मैं शुरू करूंगा जनवरी 25 से, क्वेश्चन नंबर 32 से, यहां से। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी। देखिए, आपने अगर इको में देखा हो, नेशनल इनकम में खासकर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं या सिमिलर तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री विद इन ए गिवन पीरियड। कह रहा है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो विद इन ए गिवन पीरियड एक कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं, ये आपकी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। मतलब जो बाहर से इनकम आ रही है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मतलब मैं नेशनल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। तो जो आपके देश में विद इन ए गिवन पीरियड कवर होते हैं उनको हम बोलते हैं जीडीपी। क्या बोलते हैं बच्चे? जीडीपी। ओके, नेक्स्ट। जीडीपी एट एमपी इज मोर देन जीएनपी एट एमपी। सुनना ध्यान से क्वेश्चन, जो आप रूटीन में पढ़ते हो उससे उल्टा रिवर्स है। इफ जीडीपी एट एमपी इज मोर देन जीएनपी एट एमपी। बच्चों, जीडीपी एट एमपी और जीएनपी एट एमपी में क्या फर्क होता है सर? नेशनल के लिए डोमेस्टिक में जोड़ते हैं एनएफआईए। यहां पर ये कह रहा है डोमेस्टिक नेशनल से ज्यादा है, यानी कि आपका एनएफआईए नेगेटिव है या फिर नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड है। देखते हैं ऑप्शन क्या। The aggregate amount that a country citizen and companies earn abroad is greater than the aggregate amount foreign citizen earn in our country. NFIA is negative. Yes, correct option given है हमारे पास। NFIA is negative। और ट्रस्ट मी, कुछ बच्चे NFIA पॉजिटिव भी लगाकर आ जाएंगे। ध्यान रखना है बच्चे, यहां पर डोमेस्टिक नेशनल से ज्यादा है, यानी कि NFIA बच्चे क्या होगा? नेगेटिव। ओके, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखो, नोट वाले क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने होते हैं। जो पर्सनल इनकम के लिए ट्रू नहीं है। क्या ट्रू नहीं है? मतलब जो नहीं है वो सही है। इट इज एन इनकम रिसीव बाय हाउस होल्ड सेक्टर। यस, ये तो होता है। इट इंक्लूड्स नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड। यस, ये भी होता है। इट इज अ मेजर ऑफ एक्चुअल करंट इनकम रिसीव्ड ऑफ पर्सन ओनली फ्रॉम प्रोडक्टिव एक्टिविटी। नहीं, ये नहीं होता। पर्सनल इनकम में क्या आता है? रिसीट बेसिस पे, कहीं से भी इनकम है, चाहे प्रोडक्टिव से चाहे नॉन प्रोडक्टिव से, हम इनकम मान लेंगे। तो ये नहीं होता, और जो नहीं है वो सही है। इसका ऑप्शन क्या आएगा बच्चे? सी। क्या आएगा? सी। ओके, देखो न्यूमेरिकल आ गया। अगला, रियल जीडीपी निकालिए अगर नॉमिनल जीडीपी और इंडेक्स गिवन है। बच्चे, अपने को सब पता है। आप इसको डिफ्लेटर मान लो या फिर आप करंट ईयर बेस ईयर मान लो। क्या करोगे आप? आपको नॉमिनल गिवन है 720 डिवाइड बाय क्या इंडेक्स है? 120 इंटू 100। करिए कितना आएगा? ये आ जाएगा 600। यस, ऑप्शन है सी ऑप्शन। नॉमिनल से रियल का कन्वर्जन, रियल से नॉमिनल का कन्वर्जन बहुत बार आपको एग्जाम में दिखाई देगा। ठीक है बच्चे, अगला है प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इज नोन एज। इस मेथड को क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल ओरिजिन, इनकम डिस्पोजल, फैक्टर पेमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर। बच्चों, नाम से आपको पता चल रहा होगा कितनी ज्यादा हम वैल्यू एडिशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि जो इंडस्ट्री करती है। इसका आंसर क्या आएगा? इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। यस, चलिए नेक्स्ट करेंगे बच्चे एक बारी। While using the income method, which of the following income is included while calculating national income? कह रहा है इनकम मेथड निकालते हुए कौन सी इनकम को जोड़ते हैं। कौन सी इनकम को जोड़ते हैं? कैपिटल गेन्स, कि आपकी एक प्रॉपर्टी थी, आपने बेची, इनकम होगी, ये रूटीन का काम नहीं है। विंडफॉल प्रॉफिट्स, कभी कभार भगवान न जाने कब आपको एकदम लॉटरी लगी, प्रॉफिट हो गया। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नहीं, क्योंकि वो एक बार ओरिजिनल गुड्स में कवर हो चुका है। कमीशन एंड ब्रोकरेज, यस, majority of people are earning income from commission and brokerage, और ये उनकी इनकम में कवर होती है। यस, डी। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आ गया बच्चों। देखो, हर दो थ्योरी के बाद एक न्यूमेरिकल है। ठीक है,
कैलकुलेट जीवीए एट एमपी, मतलब जीवीए पे एमपी का मतलब क्या होता है बच्चे, जीडीपी एट एमपी ना, सेम तो बात है। इफ सेल इज 750, ओपनिंग स्टॉक 300, क्लोजिंग स्टॉक 200, इंटरमीडिएट कंजप्शन। सर फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। आउटपुट कैसे निकलता है? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो क्या बनेगा 750 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना होगा 200 माइनस 300 माइनस इंटरमीडिएट 250, कितना बच्चा बन गया बच्चों? ये बन गया आपका 500 में से सो गए 400, कितना हो गया 400। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट प्रोडक्शन। ओके सर, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी इज सेम एज रियल जीडीपी? ऑब्वियसली नॉट। नॉमिनल जीडीपी इज रियल जीडीपी एट लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहां से आ गया? जीडीपी एट करंट प्राइसेस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। बताइए, इसका आंसर है जीडीपी एट करंट प्राइसेस, बिकॉज कांस्टेंट पे रियल होती है, जो दिख रहा है जो करंट है वो क्या होता है? नॉमिनल। क्या होता है? नॉमिनल। चलिए 40th क्वेश्चन, कंजप्शन फंक्शन। इतना आसान क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन पढ़े बिना आप बता सकते हो। कंजप्शन फंक्शन इज ए फंक्शन रिलेशन बिटवीन द एग्रीगेट कंजप्शन एंड सर इनकम। कौन सी इनकम? डिस्पोजेबल। कौन सी? एग्रीगेट डिस्पोजेबल इनकम। एग्रीगेट डिस्पोजेबल इनकम। चलिए अगला है एपीएस सॉरी, कैलकुलेट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव व्हेन सी है 300, वाई है 1200। सर कैसे निकलेगा बेटे? देखो डाटा सी का है ना, तो एपीसी निकाल लो ना। सर एपीसी निकलेगा 300 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 1200। सोल्व करो बच्चों, कितना आता है 300 डिवाइड बाय 1200, ये आ जाएगा 0.25। और आपको पता है एपीएस प्लस एपीसी इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 0.25 कर दीजिए, क्या आ जाएगा 0.75। वेरी सिंपल। एपीसी एमपीसी एपीएस एमपीएस ये सारे रिलेशन आपने पढ़ रखे हैं। ओके, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सितंबर या जून में भी था जहां तक मुझे ध्यान है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की रेंज क्या होती है सर? सर इसकी रेंज होती है लेस देन यूनिटी, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1। इट डजंट डिपेंड ऑन इनकम, नो, इट इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी बट ग्रेटर देन 0। 0 से ज्यादा होती है, यस, 0 से हमेशा क्या होती है ज्यादा, 1 से क्या होती है हमेशा कम। याद कीजिए कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ है कि आपकी इनकम नहीं भी होगी तो भी आप खर्चा करोगे, बट जितनी इनकम बढ़ेगी आप सारे का सारा पैसा खर्च नहीं करोगे, आप सेविंग या इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाओगे। चलिए अगला, इन ए 3 सेक्टर मॉडल सपोज सी इज इक्वल टू, सर क्वेश्चन आपने देखे हुए हैं, ऐसा आया हुआ है, सी इज इक्वल टू 8 प्लस 0.6 वाई डी, आई इज इक्वल टू 60, जी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 10, जहां पर सी कंजप्शन है, आई इन्वेस्टमेंट है, वाई डिस्पोजेबल इनकम है, जी एक्सपेंडिचर है और टी क्या है? टैक्स। हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन सोल्व किया है। आप क्या करेंगे, अपना इक्विलिब्रियम लगाएंगे, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। सी कितना है सर? 0.6 वाई डी। वाई डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वाली इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। इसमें से टैक्स माइनस करते हैं, ट्रांसफर रिसीट जोड़ते हैं। क्या गिवन है इसमें? सर टैक्स गिवन है, तो क्या कर देंगे y माइनस 10। ओके, आई कितना है? आई गिवन है, यस, आई है 60 और बच्चे उसके बाद क्या है जी भी क्या है 10। आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, y इधर लेकर चले जाएंगे और उस हिसाब से आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन करते हैं बच्चे एक बारी, यस आपका आंसर आएगा 180। क्या आएगा? 180। क्लियर है? सिमिलर क्वेश्चन जून में भी आया और सितंबर में भी आया। ओके, अगला, इन एन इकोनॉमी द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 300 करोड़ and MPC marginal propensity to consume is 0.6. कैलकुलेट द इंक्रीज इन इनकम। सर कैसे सोल्व होगा क्वेश्चन है बेटे? MPC गिवन है, आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है। सर इन्वेस्टमेंट इनकम निकलता है मल्टीप्लायर से, मल्टीप्लायर याद है के कैसे निकलता है? डेल्टा y बाय डेल्टा i। आपको इन्वेस्टमेंट तो बता रखी है 300, आपको डेल्टा y निकालना है, के नहीं है। सर के का एक तरीका और है, के का क्या तरीका है सर? के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी, यस।
तो एमपीसी कितनी है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.6 यस। तो 1 डिवाइड बाय 0.25 1 डिवाइड बाय 0.24 कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 25 के करीब आ जाएगा। यस 25 आ जाएगा 25%। यस यस, ये गलत किया मैंने कुछ, चेक करेंगे बेटे एक बारी। एक मिनट यस 25। तो पुट कर देंगे यहां पर के की जगह 25, तो 25 इंटू 300 क्या बन जाएगा 750 करोड़। देखो फॉर्मूला की कहानी है। के का एक फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी, वहां से हमने के निकाला, के को हमने पुट कर दिया फॉर्मूला में डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। डेल्टा आई हमारे पास 300 करोड़ है, अगर मल्टीप्लायर 25 है तो 300 करोड़ 25 से मल्टीप्लाई होकर 750 करोड़ बन जाएगा। यस गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? यस चलिए अगला देखिए, अभी भी जनवरी 25 के क्वेश्चन चल रहे हैं। आप वेटेज देखिए कितनी है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है सर? इतना आसान, अभी ऊपर क्वेश्चन ये किया है। आप देख रहे हो एक ही अटेम्प्ट में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे न्यूमेरिकल आ गया और उसी पे थ्योरी भी आ गई। क्या कह रहा है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम सेविंग, नो। चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, नो। चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, नो। यस डी, चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यस क्लियर है बच्चों बात? चलिए डन है। अगला जून 25 का लास्ट क्वेश्चन है। आपने 32 पे शुरू किया था, 46 है, यानी कि मोटा मोटा 15 क्वेश्चन एक अटेम्प्ट में। 15 क्वेश्चन, गेटिंग में पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है ये। द रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन टू टोटल इनकम, सर कंजप्शन सी बाय वाई क्या होता है सर? एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यस अगला, ये क्वेश्चन पहले भी आया था। देखो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, जिसकी रिपीटेड वैल्यू पेपर में हाई वेटेज है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स करती है? इसको बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिग्निफिकेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स, मतलब नीचे दिए में से क्या नेशनल इनकम एस्टिमेट का यूजफुलनेस, मतलब उसका फायदा नहीं है, मतलब नेशनल इनकम एस्टिमेट किस काम नहीं आते? पहला है बिजनेस यूज इज टू फोरकास्ट द फ्यूचर डिमांड, यस करते हैं। टू आइडेंटिफाई द सेक्टर वाइज कंपोजिशन, हम निकालते हैं। टू असिस्ट इन मेकिंग पॉलिसी, ऐसा भी होता है। टू असिस्ट इन मेकिंग पॉलिसी रिलेटिंग टू पॉपुलेशन ग्रोथ, नॉट रियली, मतलब इनकम का प्रयोग पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हम जनरली नहीं करते। तो आंसर शुड बी डी। ये वही क्वेश्चन है जहां पे नोट बताना है, जो नहीं है वो सही है। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द जीएनपी, सर जीएनपी क्या होती है? सर जीएनपी होती है जो हमारे देश में जीडीपी है, उसमें हम एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जोड़ देते हैं, तो वो हमारी जीएनपी बन जाती है। देखते हैं बच्चों एक बारी। इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूडिंग एनएफआईए। ये सही लग रहा है, एक बार इसको टिक कर लेते हैं। बी भी देख लेते हैं। It is a market value of all the economic goods within the domestic territory excluding NFIA, no. It is a production cost of final economic goods within the domestic territory including depreciation, excluding depreciation. देखो नेशनल डोमेस्टिक में NFI का रोल है, यहां पे डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं है, तो आंसर शुड बी ए। ओके जीडीपी एट एफसी इज कैलकुलेटेड बाय, कैसे निकलती है? फॉर्मूला बताना है बच्चों। जीडीपी एट एफसी का चेक करें। पहला जीडीपी एट एमपी प्लस एनएफआईए, कोई रोल ही नहीं है। जीडीपी एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी प्लस एनएफआईए माइनस डेप्रिसिएशन। सर ये एनएफआईए क्या कर रहा है, डेप्रिसिएशन क्या कर रहा है? नहीं, एफसी और एमपी में ना एनआईटी का फर्क होता है। आपको एनआईटी माइनस करने होते हैं एमपी में से। एनआईटी क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। सी ऑप्शन देखिए, GDP at FC is equal to GDP at MP minus indirect taxes plus subsidy. Yes सर ये तो प्लस लगा बेटे, NIT indirect taxes minus subsidy है ना, तो माइनस माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा ना, इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है 51 सर इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे इन्फ्लेशन वाले। हमने इन्फ्लेशन रेट जून 24 और सितंबर 24 में किया था। क्या होता है, डिफ्लेटर में से पिछले साल का डिफ्लेटर का रेशो ले लेते हैं, माइनस करते हैं। मतलब क्या बताना है? ईयर 3 कितना है? ईयर 3 पे डिफ्लेटर 144। अब 2 पे चेक करो कितने, 125।
तो 144 माइनस 125 डिवाइड बाय 125 इंटू 100 सोल्व करें। 15.20%। आपको करंट डिफ्लेटर में से पिछले साल का डिफ्लेटर माइनस करना है, डिवाइड बाय पिछले साल का डिफ्लेटर इंटू 100, जो हमेशा करते हैं। कोई भी परसेंटेज कैसे निकलती है चेंज की, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड इंटू 100। ओके, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ए कंट्री। बच्चों, एक देश में लोगों का जीने का स्तर क्या, आप भी देखते होंगे इंडिया में ना दो चार चीजें, एक तो जीडीपी की बात करते हैं, दूसरा हम बात करते हैं पर कैपिटा इनकम। जी हाँ, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे पता चलेगा, पर कैपिटा इनकम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, द अमाउंट ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल दैट इज अवेलेबल फॉर कंजप्शन और सेविंग। बच्चों, वो पैसा जो आपके हाथ में है, जो यूज कर सकते हो, लाइक टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद, इसको क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जो इन हैंड बचा टैक्स वगैरह पे करने के बाद, जो बच्चों आप यूज कर सकते हो। यस, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ पर्सनल इनकम। कह रहा है इनमें से क्या पर्सनल इनकम में कवर होता है। अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, ये क्या होता है, जो लोग बेरोजगार होते हैं सरकार उनको भत्ता देती है, कंपनसेशन देती है। देखो, हमने ये थोड़ी बोला कि बिजनेस इनकम है, रेंटल इनकम है, कहीं से भी इनकम है कवर होगी। चाहे आप काम नहीं करें, सरकार आपको पैसे दे रही है, वो कवर होगी, तो ये तो कवर होगा। रिटेन अर्निंग नहीं, ये नहीं होती। टैक्सेस नहीं होते ना, कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ये तो उल्टा पर्सनल इनकम में से माइनस होते हैं डिस्पोजेबल में पहुंचने के लिए। तो सिर्फ इसमें क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन है, जो आपकी पर्सनल इनकम में काउंट किया जाएगा। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू प्राइवेट इनकम। सर, प्राइवेट इनकम बच्चे वो जो प्राइवेट हैंड्स में होती है, प्राइवेट सेक्टर की इनकम। देखिए क्या ऑप्शन है, पर्सनल इनकम एडजस्टेड, नो नो नो। पर्सनल इनकम लेस इनकम टैक्स, ये तो डिस्पोजेबल है। इनकम एक्रूड टू प्राइवेट सेक्टर, यस, इट्स सी। विद इन द कंट्री ओनली, ऑल सोर्स, नहीं, इट शुड बी डी, मोस्ट अप्रोप्रिएट। डी में बोला गया विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड वाला भी तो ऐड करते हो आप प्राइवेट में, याद कीजिए, जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से पैसा आ रहा है वो भी प्राइवेट में ऐड कर दिया जाएगा, तो आंसर शुड बी डी। देखो, जल्दबाजी में जैसे मेरे को सी सही लगा, मैंने डी नहीं पढ़ा, आप ऐसी कोई गलती नहीं कर सकते, ध्यान रखिए, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बेसिक प्राइस इन डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। सर, बेसिक प्राइस प्रैक्टिकली ये इनडायरेक्टली मार्केट से उसको रिलेट कर रहा है, मार्केट प्राइस से लेकर जा रहा है। फैक्टर कॉस्ट माइनस टैक्सेस, बेसिक प्राइस नहीं, इट शुड बी डी। बेसिक प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। ये माइनस आएगा, ठीक कर लीजिए, ये ओरिजिनली क्वेश्चन में ही दिक्कत थी। अगर पेपर में ऐसा होगा तो ग्रेस में जाएंगे, आपको यहाँ पे माइनस करना है। क्या करना है, माइनस। ओके, Which of the following is not a sector to be included in three sector model? सर, केन्सियस थ्योरी के थ्री सेक्टर में क्या क्या था सर, हाउस होल्ड था, बिजनेस था, गवर्नमेंट थी, फॉरेन सेक्टर नहीं था, वो आपके 4 सेक्टर मॉडल में आता, तो आंसर शुड बी सी। ओके, 58, अंडर द केन्सियस थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन, विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म गिवन टू डिमांड ऑफ मनी। सर, मनी की डिमांड, और वो पढ़ा था ना आपने कि लोग ना सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, वो घर पे कुछ पैसा कैश की फॉर्म में रखते हैं, उसको क्या बोलते थे, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चे, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। अच्छा, इस अटेम्प्ट में अभी तक एक ही इन्फ्लेशन वाला क्वेश्चन है और एक और है, बाकी सारे थ्योरी चल रही है, न्यूमेरिकल 2 ही आए अभी तक ना। अंडर द केन्सियस थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, द assumption is that consumption increase in disposable income but increase in consumption will be less, देखो मैंने आंसर ही बोल दिया, will be less than, याद है ना, will be dash than increase in disposable income। देखो, आपकी जितनी इनकम बढ़ेगी आप कंजप्शन बढ़ाएंगे, मगर कंजप्शन का इंक्रीमेंट हमेशा इनकम के इंक्रीमेंट से क्या होगा बच्चे, कम होगा, लेस देन। क्या बोलेंगे इसको, लेस देन। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चे, which of the following is true in respect of MPC and MPS। सर, एमपीसी एमपीएस का एक रिलेशन था, क्या था, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। ढूंढो ऑप्शन में, यस, बी ऑप्शन। देखो, कई क्वेश्चन तो इतने सिंप्लीफाइड तरीके से इतने आसान आते हैं कि हमें ऑप्शन देखने नहीं पड़ते, फिर भी हम कर पाते हैं। देख रहे हो, समझ रहे हो बात को। अगला, आई थिंक May 25 का लास्ट क्वेश्चन है,
इस बार इस वाले टैब में ना न्यूमेरिकल कम है, थ्योरी ज्यादा है। देखिए, in the preparation of state income estimate, certain activity like railway, banking, insurance, etc. that cut across state boundaries and thus their economic contribution into more than one state. देखो जैसे रेलवे है, ट्रेन हरियाणा से गुजरती हुई यूपी पंजाब जा रही है, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी एक से ज्यादा राज्यों में। अब ये कुछ सरप्राइजिंग वाला क्वेश्चन है, एक से ज्यादा रीजन को कवर कर रहा है। इसको अब याद कर लीजिए, बाय चांस ये दोबारा कभी आता है। इसको बोलते हैं सुपरा रीजनल सेक्टर। क्या बोलते हैं? सुपरा का मतलब है विच इंक्लूड मोर देन वन सेक्टर। तो यहां पर आई थिंक 11 के करीब क्वेश्चन है May 25 में। ओके अगला क्या कह रहे हैं? कंसीडर द फॉलोइंग डेटा। 3 क्वेश्चन इकट्ठे हैं 62 से 64। अच्छा, इन्फ्लेशन रेट दोबारा आ गया बच्चों, वो डिफ्लेटर, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड इनटू 100। देख रहे हो, सेम तरह का, सिमिलर तरह का क्वेश्चन बार बार आ रहा है। क्या बताना है? इन्फ्लेशन रेट 22-23 एज कंपेयर टू 21-22। मतलब न्यू है 22-23, ओल्ड है 21-22। 22-23 में डिफ्लेटर है 168.40। ओके, 21-22 में है 154.25 डिवाइड बाय 154.25 इंटू 100। सर सोल्व करें इसको। 168.40 माइनस 154, ये आ गया 9.17%। ओके, ठीक है। न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड इंटू 100। ओके, इन विच फाइनेंशियल ईयर नॉमिनल रियल जीडीपी आर सेम। देखो इसमें ना ऑप्शन देखना नहीं चाहिए आपको। नॉमिनल रियल जीडीपी सिर्फ बेस ईयर में सेम होती है, पहले साल में। इसमें 2020-21 देखो, 20-21 में 100 है दोनों, डिफ्लेटर सेम है ना। 100 का मतलब देखो, जब डिफ्लेटर 100 पे है तो नॉमिनल इज इक्वल टू रियल है, सिंपल। तो क्या आंसर था बच्चे? 20-21। यस, 20-21। ओके, इन विच फाइनेंशियल ईयर, सेम डेटा पे तीसरा क्वेश्चन है। इन विच फाइनेंशियल ईयर द प्राइस लेवल हैज फॉलन। बच्चों देखो प्राइस कब गिर रहे हैं, चेक करो। सर 100 से 154 में, 154 से 168 हुए, 168 के बाद 148 हुए। तो कब गिरे? 23-24 में जाकर प्राइजेस गिर गए। मतलब जब डिफ्लेटर नीचे चला गया तो प्राइजेस गिर गए। वेरी सिंपल। ओके, अब देखो इसमें 3 न्यूमेरिकल है, अब लगातार 4th न्यूमेरिकल। इफ द कंजप्शन फंक्शन इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 10 प्लस 0.5y, I इज 200। आपको इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है। अरे सर क्या फॉर्मूला है? y इज इक्वल टू C प्लस I, y इज इक्वल टू 10 प्लस 0.5y। I कितना है सर? 200 है। चेक कर लीजिए, इधर लीजिए। 0.5y इज इक्वल टू 210, तो y इज इक्वल टू 210 डिवाइड बाय 0.5 कितना आ जाएगा? 420। सिंपल। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बार बार दिखाई देंगे। चलिए अगला, मैक्सिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद बी इंफिनिटी। ओहो, व्हेन द वैल्यू ऑफ एमपीसी। एमपीसी सर, एमपीसी और मल्टीप्लायर एक फॉर्मूला होता है। मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी। ओके, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तब होता है जब डिनोमिनेटर में 0 आता है, और 1 माइनस एमपीसी है तो डिनोमिनेटर में 0 कब आएगा? जब एमपीसी क्या होगा? 1। कैसे? देखो 1 माइनस 1 यानी कि 1 बाय 0, ये क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। तो याद कर लीजिए, जब एमपीसी 1 होगा तो आपका मल्टीप्लायर क्या होगा? इन्फिनिटी। क्या होगा? इन्फिनिटी। बिकॉज फॉर्मूला इज k इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी। ओके, ओह सर एक और न्यूमेरिकल। वेरी गुड। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। ओके, डेटा की सर डेप्रिसिएशन कैसे निकलती है? डेप्रिसिएशन निकलती है ग्रोस माइनस नेट से। ओके, देखते हैं। सर जीडीपी है ग्रोस, एनएनपी भी है। हमको तो एनडीपी चाहिए, तो पहले इससे एनडीपी निकाल लेते हैं। यस, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट है 5600। इसमें से सर एनएफआई माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका सॉरी ये आ जाएगा आपका एनडीपी एट एमपी आ जाएगा आपका 5400। कितना आ जाएगा? 5400, राइट। अब सर जीडीपी बच गया 8000, एनडीपी बच गया 5400। दोनों का डिफरेंस क्या है? ग्रोस नेट का डिफरेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन। 8000 में से 5400 गए बच्चे, क्या बचा? 2600 करोड़। क्या बचा? 2600 करोड़। समझ आया? देखो मेरे को ना ग्रोस नेट का डिफरेंस चाहिए,
यहां पर एनएनपी था, मैंने इसको एनडीपी में कन्वर्ट कर दिया एनएफआईए माइनस करके। अब दो डेटा आगे जीडीपी और एनडीपी, जीडीपी से एनडीपी में जाने के लिए जस्ट मुझे क्या माइनस करना है, सर मुझे डेप्रिसिएशन चाहिए, दोनों का डिफरेंस डेप्रिसिएशन तो है ग्रोथ और नेट का, वो मेरा आंसर निकल कर आ गया। ओके, देयर आर 3 डिफरेंट इंटरलिंक फेसेस, ये क्वेश्चन भी जून में आया था। इसका आंसर है प्रोडक्शन, डिस्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके सर, एक और न्यूमेरिकल देखो, मई 25 में जितने कम न्यूमेरिकल थे, सितंबर 25 में उतने ज्यादा न्यूमेरिकल हैं। ओके, क्या निकालना है इसमें से, एनएफआईए। अब देखो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन ग्रोथ नेट नहीं निकाल रहे, डोमेस्टिक नहीं निकाल रहे, अब वो आपसे पहले डेप्रिसिएशन मांगते हैं, यहां पर एनएफआईए मांग रहे हैं। एनएफआईए किसका फर्क होता है सर, डोमेस्टिक और नेशनल का, सिंपल, डोमेस्टिक और नेशनल का। तो ये एनआईटी डेप्रिसिएशन ये किसी काम के नहीं है। आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 10,000, नेट नेशनल प्रोडक्ट है 12,000, दोनों एमपी पे है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, एनएफआईए। सर 12,000 में से 10,000 के कितना बचा, 2,000। इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। जस्ट लेंथ देखकर, डेटा देखकर हम घबरा जाते हैं। क्वेश्चंस आर वेरी मच इजी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगला, इफ जीडीपी डिफ्लेटर इज ग्रेटर देन 100, सर जीडीपी डिफ्लेटर जब 100 से ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल डिवाइड बाय रियल, तो नॉमिनल रियल से ज्यादा है, आंसर शुड बी बी, आंसर शुड बी बी। 71, Gamma Limited, a South Korean company, earns profit from its manufacturing operation in India. How this profit will be reflected? बच्चों सेम क्वेश्चन जून या सितंबर में था 24 में, जहां पे बोला गया था यूएस की कंपनी ने इंडिया में प्लांट लगाया है। देखो इंडिया में प्रोडक्शन हो रही है तो इंडिया की जीडीपी है, बट ये प्रॉफिट कहां जा रहा है, साउथ कोरिया में, तो ये साउथ कोरिया की जीएनपी में आना चाहिए। ऑप्शन ढूंढते हैं, इंडिया जीडीपी, साउथ कोरिया जीडीपी, नहीं, इंडिया की जीडीपी है, साउथ कोरिया की नहीं है। इंडिया की जीडीपी बट नॉट साउथ कोरिया जीएनपी, नहीं, गलत है। इट विल बी इंक्लूडेड इन इंडियाज जीडीपी एंड साउथ कोरियाज जीडीपी, यस, आंसर शुड बी सी, आंसर शुड बी सी, यस। फोकस बच्चों, फोकस, सेम क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन, यस। अगला देखिए, नेशनल इनकम इंक्रीज होगी 500 से 2500 करोड़ और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी 200 करोड़, मतलब 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की वजह से नेशनल इनकम 500 से 2500 बढ़ गई। आपको निकालिए एमपीसी। ओहो, इसे तो के निकलता है, पहले के निकालो। के होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। 500 से 2500 यानी कि 2000 करोड़, और कितना था आपका इन्वेस्टमेंट, 200 करोड़, तो कितना गया मल्टीप्लायर, 10, मल्टीप्लायर क्या आ गया, 10। अब सर एमपीसी कैसे निकलेगा, अरे मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी, यानी कि 10 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी। सोल्व कर लीजिए बच्चों इसको, यस, ये आ जाएगा 0.90, क्या आ जाएगा, 0.90। ओके, द स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन, पूरी इकोनॉमिक्स में सबसे बार आता है, स्लोप हमेशा मार्जिनल होती है, और कंजप्शन फंक्शन की स्लोप क्या होगी, जो कंजप्शन की मार्जिनल है, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि एमपीसी, यानी कि एमपीसी। ओके, 74, हु आर द इकोनॉमिक्स जिनको नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए हमने क्रेडिट किया, ये नोटबुक में लिखवा भी रखा है, इनका नाम क्या है, साइमन कर्टजेट्स एंड रिचर्ड स्टोन, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। सर अभी देख लो सितंबर 25 ही चले जा रहा है, देख लो कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, इफ ए कंट्री हैज द फॉलोइंग इकोनॉमिक डेटा, जीडीपी एट एमपी है 2000 बिलियन, इंडायरेक्ट टैक्सेस है 250, सब्सिडी है 100 बिलियन। आपको जीडीपी एट एफसी निकालना। सर एफसी और एमपी में क्या फर्क होता है, एनआईटी का, आपको एनआईटी माइनस करने हैं एमपी में से। एनआईटी कितने हैं, 250 माइनस 100, 150 का एनआईटी है, तो 2000 का एमपी माइनस 150 का एनआईटी कितना हो जाएगा, 1850 बिलियन। वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन। और अब ये सितंबर 25 का लास्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन आगे बच्चों, 16 क्वेश्चन एक अटेम्प्ट से। ओके, एपीएस है 0.4, इनकम है 25,000, आपको सेविंग बतानी है। सर सेविंग कैसे बताओगे, सर एपीएस का मतलब क्या होता है, एस बाय वाई, तो सिंपल है, 0.4 है तो 0.4 इंटू 25,000 आप सेव करते हो 10,000 रुपए। कितना करते हो, 10,000 रुपए। ओके,
आगे बढ़ते हैं बच्चे अब जनवरी 26 और स्टार्ट करते ही पहले न्यूमेरिकल है अच्छा सा सुंदर सा। सेल गिवन है, डेप्रिसिएशन है, ओपनिंग क्लोजिंग जीएसटी, इंटरमीडिएट यस आपको जीवीएट एंड एमपी निकालनी है भाई। जीडीपी सर सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सेल कितनी है 1000, चेंज इन स्टॉक 90 माइनस 100, इंटरमीडिएट 440, 1000 में से 10 गए 400 कितने बजे 550 करोड़। सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। ओके रियल जीडीपी निकालनी है बच्चे, क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, नॉमिनल निकालनी थी रियल गिवन थी, अब क्या निकालनी है, अब सर रियल निकालनी है, नॉमिनल गिवन है, कैसे निकालोगे 450 इंडेक्स 150 120 तो 450 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 यह आ गया 375। ओके अगला सर दो क्वेश्चन आंसर करने हैं 79 और 80, दो क्वेश्चन का डेटा है। ऑपरेटिंग सरप्लस ओके, मिक्स्ड इनकम, रेंट प्रॉफिट इंटरेस्ट, एनआईटी कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जीडीपी एट एमपी। बच्चों आपको दिख रहा है, आपको ये इनकम मेथड का डेटा है ना, इनकम मेथड में क्या फॉर्मूला होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अच्छा अब देखिए निकलती क्या उससे, उससे जीडीपी तो निकलती नहीं, उस वाला मेथड लगा देते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। सर ये रेंट प्रॉफिट इनका कुछ नहीं करना, छोड़ दीजिए। ये कितना बन गया 5000 बन गया, कितना बन गया 5000, क्या बन गया 5000। ओके सर इस 5000 का करना क्या है, इससे दो चीजें निकालनी है, जीडीपी एट एमपी और जीडीपी एट एफसी। सर वो मेथड निकालता क्या, याद कीजिए वो मेथड आपका क्या निकालता है, वो मेथड आपका कभी भी जीडीपी नहीं निकालता, वो मेथड निकालता है आपका एनडीपी एट एफसी, याद कीजिए। यस हाँ तो निकाल देते, 5000 का एनडीपी निकला, पहले जीडीपी एट एफसी निकाल लो। हाँ सर ग्रोस और नेट में कितना फर्क है, डेप्रिसिएशन का, तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं पहले, 5000 में 300 जोड़ा आ गया 5300 करोड़। वाह अगला क्वेश्चन पहले हो गया। ओके सर अब जीडीपी एट एमपी चाहिए। सर जीडीपी एट एमपी कैसे निकलेगी, जीडीपी एक तो आप इसमें जोड़ोगे डेप्रिसिएशन, अच्छा एमपी चाहिए, दोनों डोमेस्टिक है, एमपी के लिए एफसी में आप क्या जोड़ोगे एनआईटी, एनआईटी कितने 400, तो 5000 प्लस 300 प्लस 400 हो जाएगा 5700 करोड़। देखो तीन ही तो रूल है, ग्रोस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी, वही यूज करने। ओके ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, रेंट इंटरेस्ट आता है, कंपनसेशन नहीं आता, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट यस ये तीनों आते हैं, रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। नेशनल इनकम ऑफ इकोनॉमी विच इज आइदर कंज्यूम और सेव्ड इज इक्वल टू, बच्चे इक्विलिब्रियम एग्रीगेट सप्लाई की इनकम होता है ना सब कुछ, एएस एग्रीगेट सप्लाई। एक और न्यूमेरिकल सेविंग फंक्शन है एस माइनस, अच्छा ये ऐसे है बेटे, इसको ठीक करो, एस इज इक्वल टू -20 हाँ प्लस 0.5 आई है, आई थिंक ये टाइपिंग मिस्टेक है या प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप चेक कर लेना, ये है, और आई है 100 करोड़ के इक्वल। ओके याद है आपको एस इज इक्वल टू आई होता है, यस बच्चे तो पुट कर दो, -20 प्लस 0.5 वाई इज इक्वल टू 100, आपको वाई निकालना है। यस अच्छा वाई नहीं निकालना, आपको कंजप्शन निकालना है, अरे वाह फंस गए, पहले बच्चे से वाई निकालो, वाई कितना आ रहा है, ये हो गया बच्चे 120 डिवाइड बाय 0.5, वाई हो गया 240 करोड़। आपकी इनकम है 240 करोड़, निकालनी क्या है कंजप्शन, और सेविंग कितनी है, सेविंग गिवन है 100 करोड़, मतलब आपको कोई सेविंग क्या इन्वेस्ट, बेटे वही तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यही तो इक्विलिब्रियम है। 240 करोड़ में से आपने अगर 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रखा है तो कितना आपने कंज्यूम कर रखा है, सर 240 में से अगर 100 करोड़ हमने इन्वेस्ट कर रखा है तो हमने कंज्यूम कर रखा है, माइनस करेंगे तो 140 करोड़, क्या आएगा बच्चे 100, देखो इक्विलिब्रियम एस इज इक्वल टू आई वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया, एस इज इक्वल टू आई। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट इंक्लूडिंग इन नेशनल इनकम, सर इसमें से क्या कवर नहीं होता, पेंशन ऑफ रिटायर वर्कर नहीं, ये ट्रांसफर पेमेंट है इंक्लूड नहीं होती, बाकी पढ़ लेते हैं, लेबर की वेजेस होती है, पीएफ होता है, लोन होता है, यस ये सारी ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट कवर्ड अंडर नेशनल इनकम। ओके
इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी 0.6 है, एमपीआई इंपोर्ट, बच्चे देखो ये आपके लिए कुछ नया है, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा शायद। एमपीसी मतलब एम, कैपिटल एम, इंपोर्ट मतलब स्मॉल एम। मैं थोड़ा अलग से दिखा देता हूं आपको, कैपिटल एम स्मॉल एम। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाय 1 माइनस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, मतलब 1 डिवाइड बाय, ये भी ना थोड़ा सरप्राइजिंग क्वेश्चन था, 1 माइनस 0.6 प्लस 0.04। आप इसको सोल्व कीजिए, 1 माइनस करेंगे इसमें से, ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा बच्चे 2.27। तो फॉर्मूला ले लीजिए, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, दैट इज स्मॉल एम। दोबारा बता रहा हूं, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस एमपीसी प्लस एमपीआई, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। ओके, अगला है इफ द नेट फैक्टर इनकम इज नेगेटिव। ये क्वेश्चन ना पहले भी आया था, जहां पे था ना जीडीपी जीएनपी से ज्यादा थी तो हमने कहा एनएफई नेगेटिव है, वही आ गया। अगर एनएफआईएन नेगेटिव होगा तो जीएनपी कम होगी, जीडीपी ज्यादा होगी। ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट। नीचे लिखे डेटा में से कौन सा गवर्नमेंट के फाइनल एक्सपेंडिचर में कवर नहीं होता? ओके सर, डिफेंस होता है, एजुकेशन होता है, हेल्थ केयर, यस पेंशन, अगेन ट्रांसफर पेमेंट, वही ना ट्रांसफर पेमेंट, वो कवर नहीं होती। 2 क्वेश्चन आ गए बच्चों ट्रांसफर पेमेंट के ऊपर। देखिए अगला है ऑटोनोमस इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सॉरी, ऑटोनोमस इंक्रीज इन इंपोर्ट हैज डैश इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम इनकम। सर इंपोर्ट हमारी लीकेज है ना, लीकेज से पैसा आएगा जाएगा? सर जाएगा। तो इंपोर्ट से पैसा जाएगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शनरी इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ लीकेज फ्रॉम इनकम स्ट्रीम। ये भी एग्जाम में पहले आ चुका है। क्या लीकेज नहीं है? प्रोग्रेसिव रेट है, लिक्विडिटी है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, ये नहीं है। बिकॉज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ना बांटना लीकेज है, प्रॉफिट बांटने से तो इंजेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंजेक्शन। ओके, इन नेशनल अकाउंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एन इकोनॉमिक बैड एक्सक्लूडिंग फ्रॉम जीडीपी। बट इकोनॉमिक बैड होता है वो ऐसा फैक्टर जो आपके देश की इनकम को खराब करता है, आपकी इनकम की कैपेसिटी को रोकता है, लाइक पोल्यूशन, यू नो, लाइक ट्रैफिक जैम्स जो आपको काम नहीं करने दे रहे, जैसे ट्रैफिक कंजेशन, यस, वॉलंटियर सर्विस नहीं होती, सेलफोन आउट, ये तो बढ़ाते हैं कंजप्शन। मतलब वो इकोनॉमिक बैड का मतलब जो इकोनॉमी के लिए गुड नहीं है, जो इनकम पे नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। तो यहां पर क्या होगा? ट्रैफिक कंजेशन। जनवरी 26 का लास्ट क्वेश्चन और आज की पीवाईक्यू सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। नेट डिविजिबल पूल क्या होता है? देखो ये टैक्सेस की बात कर रहा है, ये भी अगेन थोड़ा सा घूम फिर के सरप्राइज द क्वेश्चन। टोटल फंड फ्रॉम विच लोन कैन बी टेकन, नहीं, लोन रिकवर्ड फ्रॉम आईएमएफ आ गया, वाह। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ नेशन अमंग वेरियस सेक्टर वाइज, नो। पोर्शन ऑफ ग्रोस टैक्स रेवेन्यू विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, यस यस यस। ये कह रहा है टैक्स का वो पोर्शन है जो सेंटर और स्टेट आपस में बांटेगी। जो टैक्स सरकार को टैक्स कलेक्ट होता है, सरकार का रेवेन्यू है, इनकम टैक्स, जीएसटी, उसको बांटा जाता है, उसको बोलते हैं नेट डिविजिबल पूल, जो दोनों के हिस्से में आएगा, स्टेट और सेंटर के। तो बच्चों दीज आर द पीवाईक्यूज। हमने कहां से कहां तक किया? हमने जनवरी 25 से लेकर जनवरी 26 मतलब 4 अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज किए हमने। ऑलमोस्ट 60 के अराउंड क्वेश्चन थे, 32 से 91, यानी कि एवरेज 14 से 15 क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आ रहे हैं। और 15 नंबर की कीमत बहुत ज्यादा होती है बच्चे, तो आराम से करें। कोई डाउट है तो बताएं और इसको करते हैं यहां पर समाप्त। बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी।